नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 17। चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है, तो इसको हिंदी में तो जानते ही, अनुपात और समानुपात। एकदम छोटी सी बात है, इतना जान गए तो आप सारी बात आराम से समझ जाएंगे। देखिए, रेशियो में क्या होता है ना कि किसी दो चीज़ों का, मान के चलिए ए और बटा बी लिखा है, इसी को आप ऐसे रेशियो में लिख सकते हैं। लेकिन जब तीन बातें हो, ए बटा बी और सी बटा डी, ये दोनों रेशियो में हो, इसको हम लिख सकते हैं ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। समझे? ऐसा कह सकते हैं ना कि दो रेशियो को भी अगर रेशियो में लिखना हो तो प्रोपोर्शन का हम लोग यूज करते हैं, समानुपात का। ठीक है, आइए, वह ऐसे बच्चों वाली बात था, इसका कोई यूज है नहीं। यूज हम लोग का कहाँ है वो देखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से इसके जो 16 चैप्टर पढ़ा दिया है मैंने, उसे भी जाके आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक बना हुआ है वहाँ से। आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। क्या होता है समझते हैं। सबसे पहले आपको जानना है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ए तथा बी का अनुपात ए बटा बी है, जिसे ए अनुपात बी लिखते हैं तथा ए अनुपात बी पढ़ते हैं। ये बात तो आप जानते ही हैं, लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ ये है, कह रहा है यदि हम ए और बी में, आप गौर से देखेंगे, ए डी बराबर बी सी है, तो हम उसको कह सकते हैं ए बटा बी बराबर सी बटा डी। इसका क्या मतलब है, आप देखेंगे ए के बटा में यहाँ से कोई एक आप डाल दीजिए नीचे में, और यहाँ से एक जो बचा इसके बटा में डाल दीजिए। बात समझ में आ रहा है? अगर ए डी बड़ा है बी सी से, तो आप जब रेशियो बनाएंगे ये, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि इधर वाला जो पोर्शन था वो अभी भी बड़ा रहेगा। ए बटा बी बड़ा रहेगा किससे? सी बटा डी से। आ रही है बात समझ में? उसी तरह ए डी से अगर ये छोटा है तो उस कंडीशन में एक चीज़ ध्यान रखिए, गौर से एकदम सुनिएगा। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट लग रहा है मुझे, रुक जाइए एक सेकंड देखने दीजिए। अगर ए और डी छोटा है बी सी से, तो ए बटा बी बड़ा कैसे हो जाएगा? यहाँ छोटा का साइन लगेगा, ठीक है, छोटा ही रहेगा इधर वाला, जिधर छोटा है उधर छोटा ही रहेगा। आगे करा, इफ ए बटा बी बराबर सी बटा डी, देन आप कह सकते हैं बी बटा ए बराबर डी बटा सी। इसका क्या मतलब है? तो आप देखेंगे इसको इधर लाया है, इसको उधर ले गया है, या इसको इधर या इसको उधर कर सकते हैं, मतलब एक को इधर एक को उधर ला सकते हैं आप, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोनों कंडीशन समझ गए। एक बार क्या किया गया है, इसको इधर लाया, इसको इधर लाया, एक बार इसको चेंज कर दिया। एक और आप काम कर सकते हैं, यहाँ एकदम गौर से देखिएगा, ये बहुत कम लोग जानते हैं लेकिन ये जानना चाहिए। क्या? जैसे नीचे वाला ऊपर जोड़ दीजिए दोनों तरफ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, या नीचे वाला ऊपर घटा दीजिए फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो जैसा प्रयोग कर सकते हैं कि ये जो ए बटा बी यहाँ है, ए बटा बी, इस ए बटा बी में आप कर कह सकते हैं कि एक बार ऊपर में प्लस में लिख दिया, नीचे माइनस में लिख दिया, तो उधर इधर भी सेम काम करना रहेगा, तो तब भी इक्वल ही रहेगा। अच्छा, आपको एक बार और पता होना चाहिए, ए बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर के मानिएगा, तो ए का मान निकालना हो तो बी के हो जाएगा, सी का मान निकालना हो तो डी के हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। यहाँ पे कह रहा है कि फॉर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ए बाई बी बराबर बी बाई सी बराबर के अगर होगा, तो यहाँ इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो अगर बी निकालना हो आपको तो सी के हो जाएगा, ए निकालना हो तो बी के हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और अच्छा, अगर हम इन दोनों को मर्ज करते हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं ए बराबर, आप कह सकते हैं सी के इंटू के। कैसे कहें, ये बात समझ में आना चाहिए आपको। ए बराबर आप क्या लिखेंगे? तो बी के, यहाँ से बी का मान आ जाएगा क्या? बी का मान सी के। तो आप वैल्यू को पुट कर सकते हैं अंदर में, और वैल्यू जब पुट कर दीजिएगा, जैसे देखिए यहाँ पे बी है ना, यहाँ बी का मान सी के आप यहाँ पे डाल दीजिए, तो ए बराबर क्या आ जाएगा? सी के ब्रैकेट के अंदर और एक के रहेगा, तो सी के स्क्वायर, ए बराबर सी के स्क्वायर कह सकते हैं। इसका यूज क्वेश्चन में आएगा और अच्छा से वहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, तब समझ में आएगा। यहाँ देखिए, सरल अनुपात पर आधारित प्रश्न को देखिए। कह रहा है कि आपको दिया हुआ है 3:4, 1:2, 2:5 और 1:3। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है? इन सभी में सबसे छोटा कौन है? दोनों इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन है।
तो ऐसा क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, एक मन में सवाल आना चाहिए। देखिए या तो आप सबको भाग दे देकर चेक कर लीजिए, जैसे 3/4, 3/4, 1/2, 2/3, 1/3 ऐसे लिख कर और सबको भाग देकर चेक कर लीजिए। सबसे बेस्ट तरीका वही होगा। वैसे यहाँ पे क्या किया गया वो मैं समझा दूँ। इसको परसेंट में बदला गया है, जैसे 300/4 कर दिया गया 75 आएगा। यहाँ 1/2 को कर दिया गया 100/2 50 आएगा। यहाँ 2/5 को 200/5 कर दिया 40 आया। 1/3 को कर दिया गया 100/3 33.33%। अब देखिए यहाँ 75%, 50%, 40%, 33%। तो सबसे छोटा कौन आया? 33.33%। तो सबसे छोटा आपको समझ में आ गया ना कैसे निकाला गया है? बस समझ में आया। परसेंट में बदल के भी निकाल सकते हैं। परसेंट कैसे बदलते हैं? किसी भी बटा के 100 से गुना करके, तो देखिए ना 3/2 में 100 से गुना कर दिया गया, 1/2 में 100 से गुना कर दिया गया, 2/5 में 100 से गुना कर दिया गया, 1/3 में 100 से गुना कर दिया गया। क्लियर है? तो यस सर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है, गौर से सुनिएगा, ए बी का रेशियो ये है, बी सी का रेशियो ये है, ए बी सी का रेशियो निकालिए। ऐसा क्वेश्चन में ना अगर ऑप्शन तो यहाँ नहीं है, ऑप्शन होता तो और आसान होता। अभी मैं ऐसे पूरा मेथड बता दे रहा हूँ। ऑप्शन से डायरेक्ट आप ये चेक कर लेते ए और बी का रेशियो, जैसे ए बी का 2 3 है ना, तो जो ऑप्शन में 2 3 ए बी का रेशियो होता वही आंसर हो जाता। यहाँ ये ऐसा तरीका क्या है, इसको मैं करके दिखा देता हूँ तब समझ में आएगा। देखिए इधर साइड में लिखता हूँ, 1 सेकेंड दीजिए मुझे। देखिए सबसे पहले आप ए बी और सी लिख लीजिएगा जो रेशियो निकालना हो। ए बी का रेशियो 2 3 देल है ना, तो ऐसे लिख लीजिए 2 3। और बी सी का 6 8 देल है, तो बी सी के जगह पर 6 और 8 लिखिए, लेकिन नीचे लिखिएगा। जिसका बगल में खाली जगह वो खुद का घर भरेगा, मतलब ये अपना घर यहाँ भरेगा, ये अपना घर यहाँ पे भरेगा। अब क्या है, इसको गुना करना है। पूरे में कुछ कटने वाला है तो काट सकते हैं आप। जैसे आप देखेंगे यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ पे 3 है, तो ये तीनों में कट जाएगा। या 2 6 8 भी कट सकता है। तो पहले देख लेते हैं, इसको 3 कर देते हैं, ये 3 कट जाएगा, ये 3 कट गया। बात समझे? 3 से काटे, सॉरी 2 बार में काटेगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अभी और कटने वाला है, इस 2 से भी ये सब कटेगा तो काट लेंगे। 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से 4 बार में। सॉरी धूल चला गया। अब आइए, कटने वाला काट लिया। यहाँ क्या बचा? 2, यहाँ बचा 3 और यहाँ 4 बचा। यही रेशियो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 2 3 4। आगे आइए, यहाँ कहा जा रहा है ए बी का मान दे दिया है 2 3, बी सी का दे दिया 4 5, सी डी का दे दिया 6 7। तो ए बी सी डी 4 बताना है इस बार। 4 बताने के लिए बस वही नियम लगाएंगे, ए बी सी और डी। 2 3 तो यहाँ 2 3 डाल दीजिए, बी सी 4 4 5, सी डी 6 7। यहाँ एक चीज़ लिखते समय ध्यान रखना है आपको हमेशा, यहाँ कभी कभी उलट के दे देगा आपको, जैसे डीसी दे देगा तो आपको उलट के यहाँ वैल्यू रखना पड़ेगा। अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो काम वहाँ खराब हो जाएगा, एग्जाम में समय भी बर्बाद हो जाएगा, आंसर भी नहीं मिलेगा। ये अपना बगल में घर भरेगा, ये अपना में यहाँ भरेगा, फिर यहाँ भी भरेगा, यहाँ भी खाली है। ये अपना 5 यहाँ भरेगा, ये 6 यहाँ भरेगा, ये 6 यहाँ भरेगा। सभी में कटने वाला को काट सकते, जैसे 3 3 3, तीनों में 3 कट गया और 3 से यहाँ कट दिया, 3 दूनी 6। यहाँ पे अब 7 और 5 है, इस समय 7 5 तो है नहीं, तो नहीं कटेगा। तो 4 दूनी 8 दूनी 16। यहाँ पे आ जाएगा 6 चौका 24, 6 पचे 30, 7 पचे 35। आ गया ना, 16 24 30 35। क्लियर है बात? रेशियो कैसे मर्ज करते हैं समझ गए। वैसे क्वेश्चन में आएगा तो मैं और भी टेक्निक इसका समझाऊंगा शॉर्ट, ठीक है। क्वेश्चंस का अगर आपको और भी सीरीज देखना है मैथ्स का, ये तो फॉर्मूला का सीरीज चल रहा है ना, जिसमें बहुत कम क्वेश्चन रहता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट चल रहा है, उसमें एक और बुक करा रहे हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं, वो भी जाके आप ज्वाइन करके देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे कह रहा है, एकदम समझने की कोशिश करिए कि 3 संख्या दिया है, 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 27 है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? एकदम गौर से सुनिए। 3 संख्या दिया है, ये के अनुपात में है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 27 है। तो हमको तो यही नहीं पता है इसमें सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन है, तो इसको सिंपल रेशियो में बदलिएगा ना, आंसर जल्दी बनेगा। जैसे आप देखिए नीचे वाला का एलसीएम निकालिए, कितना एलसीएम आएगा, तो आप कहिएगा कि सर इसमें एलसीएम आएगा 12, तो आप 12 से सभी में गुना करिए, तो 12 से गुना करिएगा इसमें तो 6 बार में कटेगा। 12 यहाँ आएगा तो 4 बार में कटेगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। समझ रहे कैसे आ रहा है? यहाँ पे 12 आएगा तो 3 बार में कटेगा, 3 3 9 आ जाएगा। क्लियर हुई इतनी बातें?
तो ये रेशियो सिंपल आ गया आपको। अब इसमें सबसे बड़ा सबसे छोटा आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा और सबसे छोटा इसके बीच अंतर कितना का है, तो आपके कैसे इसके बीच 3 का अंतर है, लेकिन बुक में करा 27 का अंतर है। बुक में कहा है ना सबसे बड़ा सबसे छोटा 27, तो 3 से 9 बार में तो एक यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा 9। सबसे छोटी संख्या बताइए, 6 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 6 से 9 में गुना कर दीजिए, 6 9 में यहाँ 54, 54 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आया हुआ है 54, समझ में आई बात है। यहाँ पे कहा जा रहा है, समझने की कोशिश करिए, ए बी और सी तीनों, ठीक है, ए बी सी तीनों 10,500 की राशि को आपस में क्रमशः 5, 7, 9 के अनुपात में विभाजित करते हैं। यदि प्रत्येक को 500 अधिक मिलते हैं तो कह रहा है कि ए बी सी की राशियाँ का अनुपात क्या होगा। समझिए पहले इस पैसा को करा नया रेशियो में बांटना है, बात समझ में आ रहा है। तो 2 टेक्निक है बात को समझिए। अगर पहले तो है कि निकाल सकते हैं सबको कितना कितना मिला, फिर सब में 500-500 जोड़ के फिर काट कर छोटा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक टेक्निक देंगे, ये स्टार लगा दे रहा हूँ, एक ट्रिक दे रहा हूँ, वो याद रखिएगा। चूंकि सबको बराबर रेशियो मिला है, 500-500 सबको मिला है ना, तो आप समझिए जरा, अगर आपको मैं लिख कर दूँ 500/500, इसको काटने के लिए बोलूँ तो क्या काटिएगा, 1/1 आएगा। समझ में आई बात है। तो वही बात यहाँ कर देना है, क्योंकि सबको 500-500 मिला है, तो सब जब 500 को काटेगा तो 500 से 500 से एक बार में कटेगा, यानी सब में एक एक जोड़ देना है आपको सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। यानी कि 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 10 हो जाएगा, रेशियो बन गया। अगर ये रेशियो कटने वाला है तो और काट सकते हैं इसको, 3, 4 और 5, तो नया रेशियो यही आंसर हो गया। ऐसा इस वजह से हुआ है, हमको मेहनत बच गया क्योंकि सबको 500-500 दिया गया है, वरना अगर अलग अलग रेशियो में दिया जाता तो हम काट के निकाल सकते। मान के चलिए एगो को 500 मिलता, एगो को 400 मिलता, एगो को 600 मिलता, तो हम इसको छोटा करते हैं ऐसे काट के, और फिर क्या करते इसमें जोड़ते, 5 में 5 10, 7 4 11 और 9 6 15, ऐसे करके बनाया जा सकता था। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 702 रुपए को राम, रमेश और नरेश के बीच गलती से इसके अनुपात में विभाजित करने के बजाय इतना के अनुपात में विभाजित कर दिया गया था। सबसे अधिक किसने और कितना लाभ प्राप्त किया। देखिए मिस्टेक से क्या हुआ है आप उसको लिख लेते हैं, 3, 4 और 6 और एक्चुअल रेशियो क्या था, तो इसको हम सिंपल करके यहाँ लिख दे रहे हैं, सिंपल बनाकर। जैसे यहाँ 12 से अगर गुना कर देंगे इसका एलसीएम लेके, तो 3 चौका 12 तो 4 आ जाएगा, 4 तिहाई 12 तो यहाँ 3 आ जाएगा, 6 दूनी 12 तो यहाँ 2 आ जाएगा। ये है मिस्टेक से, ये है रियल। बात समझ में आई। अब देखिए आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा, अगर आप इस स्कोर को देखेंगे, सबसे अधिक किसे मिला, तो नाम बताए क्या, इसमें सबसे ज़्यादा किसको मिला, ये है रियल वाला, और गलती से यहाँ मिला है, तो यहाँ पे 2 के जगह पर 6 मिल गया है, 2 के जगह पर क्या मिल गया है 6 मिल गया है, और यहाँ 3 के जगह पर 4 मिल गया है, 4 के जगह पर 1 मिल गया है। तो सबसे ज़्यादा ये वाला फायदा उठाया, ये किसका नाम था, तो सबसे बाद में नरेश, ये कॉलम किसका है, नरेश का है, तो इसका मतलब नरेश को सबसे ज़्यादा फायदा मिला है। तो नरेश के बारे में कहा जा रहा है, पूछ रहा है कि सबसे अधिक किसे और कितना लाभ मिला, तो अभी निकाल लेते हैं ना। बांटना था 702 को, और 6 4 10 3 13, बात समझ में आ रही है, 6 4 10 3 13, तो बट्टा में 13 और मिला इसको 6, फिर से 702 को बांटते हैं। ये तो मिस्टेक से इतना मिल गया है ना उसको। अब हम देखते हैं रियल में कितना मिलना चाहिए था। रियल में मिलता 2 और नीचे हो जाता 4 3 7 2 9, ये होगा सॉल्व करके आंसर। 13 से काटते हैं, 13 5 65 और 13 चौका 52, 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 6 5 30 और 2 32, 324 आया। यहाँ देखिए 9 से काटिए, देखिए 9 8 72, 8 बार में तो नहीं लगेगा, तो 9 7 63, 9 7 63, तो 72 आ जाएगा ना, 7 उधर 63 और कितना 7 72, 9 8 72। अब गुना कर लेते हैं, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15। तो यहाँ देख रहे हैं इतना मिल गया है, गलती से इतना मिलना चाहिए, तो घटा के देख लेते हैं कितना ज़्यादा मिल गया है। देखिए 14 में से 6 गया, 4 1 बचा, 1 हासिल लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 11 में से 5 गया 6, और यहाँ 2 में से 1 गया 1, 164 उसको ज़्यादा मिल गया, सॉरी 8 6 14 होता है, गलती हो गया, 168 रुपया उसको ज़्यादा मिल गया है। समझे कैसे करना था। यहाँ पे 2 तरह के कॉन्सेप्ट अभी तक आपने सीख लिया। अब आइए कॉन्सेप्ट हम थर्ड लेकर चलते हैं, थर्ड समझाने का कोशिश करते हैं।
यहाँ पे कहा जा रहा है बेस्ड ऑन क्वाइंस, सिक्का के आधार पे जो क्वेश्चन बनते हैं उसको देखते हैं। पहला कह रहा है एक बैग में 50 पैसा के, 25 पैसा के और 1 रुपये के सिक्के 5, 8, 1 के अनुपात में हैं। यदि सभी सिक्कों की कुल कीमत 55 रुपये है तो बैग में 25 पैसे कितने सिक्के रखे हुए हैं। क्लियर है बातें? देखिए, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो कुछ बात को समझने का कोशिश करिएगा। अगर हम वैल्यू की बात करिएगा तो 50 पैसा के बटा में 100 डाल दीजिएगा। रुपया में अगर बनाइएगा तो इसको 1/2 रुपया कहेंगे, आधा रुपया, 1/4 रुपया इसको कहेंगे, और 1 रुपया को तो 1 रुपया कहेंगे, 1/1 कहेंगे ही। ठीक है, और ये है वैल्यू। और हम नंबर ऑफ पैसा लिखते हैं, जैसे इस सिक्का का संख्या यहाँ दिया हुआ अनुपात में है, यानी ये 5 है, ये 8 है और ये 1 है, ये इसका नंबर है, कितना पैसा है। और वैल्यू को नंबर से गुना करिएगा तो आप जान लीजिए टोटल आपको पैसा पता चल जाएगा कितना है। बात समझ में आ रहा है? टोटल मनी अगर निकालना हो तो क्या करिएगा, देखिए इसको गुना कर दिया तो 5/2 आ जाएगा, यहाँ 4 दूनी 8 तो 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, आप सभी में 2 से गुना कर दीजिए अगर चाहिएगा तो। वैसे नहीं अगर करना चाहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे सिंपल रेशियो बनाना अच्छा लगता है तो 2 से गुना करिएगा तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। अब कह रहा है जो पैसा दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था उसको देखना पड़ता है। कुल कीमत 55 रुपये है तो कुल कीमत यहाँ से निकलेगा 5, 4, 9 और 2 11, मतलब इस 11 यूनिट का वैल्यू 55 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 1 का कितना आ गया 5, 1 यूनिट का वैल्यू 5 आ गया। अब क्या निकालना था, तो 25 पैसे कितने सिक्के थे, तो नंबर ऑफ सिक्का यहाँ पे था, तो 25 पैसा का इसमें कौन था, ये है 25 पैसा वाला, या ये है 50 पैसा, 25 पैसा 1 रुपया, तो ये तो 8 × 5 = 40 आंसर हो जाएगा। 1 मिनट, कैसे गलती करा मैं, पच्चीस पैसे कितने सिक्के हैं, रुक जाइएगा थोड़ा सा। यहाँ मिस्टेक हो गया है। जब मैं ये निकाला तो मैं जब ये रेशियो करा है तो हमने यहाँ पे गुना करा था इन सभी को छोटा करने के लिए, बट 12 से जब मैंने इसमें 2 से गुना करा तो यहाँ 5 आ गया। यहाँ पे हम नहीं कर सकते थे, यहाँ जो हमने एलसीएम लेके छोटा करा ना तो हमको एक मजबूरन एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चूँकि हमने यहाँ 2 से गुना कर दिया सभी में, जो कि काम खराब मेरा कर दिया। गुना नहीं कर सकते थे, क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ टोटल मनी है और ये भी टोटल मनी है। अगर हम यहाँ पे छेड़छाड़ कुछ भी करेंगे तो ये असल में रेशियो नहीं है, यहाँ रेशियो लगा दिया है मैंने, लेकिन रेशियो नहीं, ओरिजिनल वैल्यू आ गया एक तरह से देखा जाए। अगर हम इसको निकालेंगे तो 5/2 यहाँ जोड़ना चाहिए था हमको, 5/2 प्लस 2/1 और प्लस 1/1, इसको जो सॉल्व करेंगे तो आएगा 11/2। इसका वैल्यू ये 55 दिया था, तो 11 से कटा 5 बार में 2 का वैल्यू निकालेंगे तो मतलब 1 का वैल्यू आते समय 2 उधर जाके गुना भी कर देगा, समझे। 11 से लगेगा 5 बार में और 2 से गुना हो जाएगा, तो असल में 1 का वैल्यू 10 आने वाला है। 1 यूनिट का 10 आएगा तो 8 यूनिट का निकालना पड़ेगा, क्योंकि 25 पैसा का निकालना था तो 80 हो जाएगा। बात समझ में आया? एक बार मैं करके फिर से दिखा दे रहा हूँ, देखिए कितना आसान है। सबसे पहले क्या दिया था उसको लिखते हैं। 50 पैसा का बात था, 50 पैसा को हम 50/100 लिख सकते हैं। 50 पैसा को 100 से भाग देंगे तो 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 25/100 करेंगे तो यहाँ काट के आएगा 1/4। 1 रुपया है तो 1/1 कर सकते हैं, ये है इसका वैल्यू। अगर हम नंबर ऑफ नोट अगर डालें कितना पीस है तो ये 5 पीस है, ये 8 पीस है और 1 पीस है। अगर इन दोनों को गुना करके लिखिएगा तो 5/2 यहाँ से कट जाएगा तो 1/4 और यहाँ 1, ये आ गया वैल्यू। टोटल पैसा आ गया कितना है, टोटल मनी है, मनी कहिए वैल्यू नहीं, टोटल मनी आ गया। और टोटल मनी दिया हुआ था तो इसको जोड़ेंगे, समझे। तो जब इसको जोड़ेंगे, अच्छा यहाँ 2 बार में कटता है, यहाँ गलती कर दिया, 4 दूनी 8, यहाँ 2 आता, जोड़िए। तो इसका एलसीएम एक तरह से ले लीजिए, 5/2 प्लस 2/1 और प्लस 1/1 बराबर में आ जाएगा 55,
अब इसको निकालते हैं, 2 आ जाएगा, ऊपर में 11 आ जाएगा, 55। तो 1 का वैल्यू निकालते समय 11 5 55, 5 दूनी 10। और हमको निकालना है 8 का, क्योंकि 25 पैसा का निकालना है। 25 पैसा कितना है, तो यही ना नंबर ऑफ 25 पैसा 8, यहाँ भी नंबर ऑफ 25 पैसा 8। तो 8 का वैल्यू निकालिएगा तो 80 हो जाएगा। क्लियर हो गई? आइए अब आगे करते हैं, और भी क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा, आप टेंशन ना लीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ कहा जा रहा है आपका एक बैग में 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये। तो 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये कटने वाला है तो काट भी सकते हैं, रहने दीजिए फिलहाल इतना ही। मूल्य वर्ग के सिक्के हैं, कह रहा है बैग सिक्कों की कुल संख्या 240 है, टोटल सिक्का 240 है। 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के सिक्कों की संख्या इतना है, 2, 3 और 5। यह वैल्यू, यह नंबर, टोटल मनी यहाँ से निकाल सकते हैं, टोटल मनी गुना करके, लेकिन निकालने का जरूरत लग नहीं रहा है। आगे कह रहा है अनुपात है, तो बैग में कुल कितने धनराशि है निकालना पड़ेगा। आइए चेक करते हैं धनराशि कैसे निकलेगा। 5 दूनी 10, 30 और 5 दूनी 10, 110। ये टोटल पैसा हो गया, लेकिन यहाँ कुछ दिया हुआ भी था, 240 संख्या था टोटल सिक्कों का। यह है सिक्का, ठीक है, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 240 टोटल। देखते हैं कितना है, 5 3 8 और 2 10, 10 का वैल्यू है 240, तो 1 का वैल्यू 24, तो 24 दूनी 48। बात समझ में आ रहा है? ये निकालने का यहाँ जरूरत अभी फिलहाल था नहीं, समझे? नहीं तो निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 1 यूनिट का वैल्यू आपने 24 निकाला ना इतना, अब इससे इसमें गुना कर दिया, 240 रुपये आ जाएगा। 24 तिया 72, 720 रुपये आ जाएगा। यहाँ से गुना करिएगा तो 0 डाल दीजिए और देखिए 4 लिखिए, 4 और 2 6 लिखिए और 2 लिखिए पीछे। यहाँ गलत कर रखा था, 5 दूनी 10 है ना होता, 100 होता, वही तो कहा कैसे गलती हो गया। यहाँ था 2400, ठीक है, क्योंकि यहाँ 100 होता तो 2400 आ जाता। बस इसको जोड़ दीजिए टोटल, यही तो मनी आ गया आपका टोटल। 2400 और 200, 2640, 2640 में 720 जोड़ दीजिए तो इधर 60 आ जाएगा, 13 हो जाएगा, 3 3360 आपका आंसर निकल के आएगा। देखें आसानी से कैसे बन गया बिना एक सूक्ष्म माने हुए। यहाँ देखिए कह रहा है जोड़ या घटाव पर आधारित प्रश्न। अब देखते हैं, दो संख्या 3:4 के अनुपात में है। मान के चलिए वो संख्या ए और बी था और ये संख्या था 3:4। इसमें से प्रत्येक को 30 से बढ़ा दिया जाए, प्रत्येक को 30 से बढ़ा दिया जाए तो यह अनुपात हो जाएगा 9:10 हो जाएगा। इसको भी आपने 30 से बढ़ाया, इसको भी आपने 30 से बढ़ाया तो यह अनुपात निकल कर आ जाएगा। इसके बीच में अंतर 6 का है, इसके बीच में 6 का अंतर है। असल में यहाँ यूनिट में 6 बढ़ रहा है, ऐसे आप 30 बढ़ा रहे थे। 1 का वैल्यू आपका आ जाएगा 5। तो संख्या क्या है, तो संख्या यही है ना, तो गुना कर दिए, 5 3 15 एगो संख्या हो गया, एगो 5 चौका 20 संख्या हो गया। क्लियर बात है? देखिए यहाँ पे वही किया गया है क्या जो मैंने करा है, देखो तो आप। ठीक है, क्लियर हुआ बात है? इससे क्या होगा ना, आपका समय बचेगा। बात समझ में आ रही है? ये सब तरीका जो बता रहा हूँ एग्ज़ाम के लिए बहुत फेवरेट टेक्निक है बनाने का, समय बचाने का, क्योंकि समय ही बचाना तो है एग्ज़ाम में। सॉल्व तो सब बच्चे करते हैं। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात इतना है, 3:4:5 में बच्चे हैं। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिया जाए तो अनुपात इतना हो जाता है। देखते हैं ज़रा, 4 5 और 6 अनुपात हो जाता है। देखिए तो यहाँ 1 बढ़ा, 1 बढ़ा और 1 बढ़ा। असल में इस 1 का वैल्यू कितना हो गया है, 20 विद्यार्थी। ठीक है, 1 का वैल्यू क्या हो गया आपका, 20 विद्यार्थी। अब कह रहा है इन कक्षा में कुल मिलाकर विद्यार्थियों की कुल मूल संख्या कितनी है। मूल संख्या ये पूछ रहा है टोटल, 5 4 9 3 12, 12 का वैल्यू बता रहा है, 12 दूनी 24, 240 बच्चा टोटल है। ठीक है, यहाँ भी निकाला गया है ना 240।
इसको देखिए, एक विद्यालय में कक्षा 10 के 3 सेक्शन में छात्रों की संख्या का अनुपात इतना है, 3, 5 और 8 है। करा यदि 3 सेक्शन में क्रमशः इतना इतना अधिक दाखिल हो जाए, बच्चा बढ़ रहा है इस बार, ठीक है, इसमें 15 बढ़ाना है, इसमें 30 बढ़ाना है और इसमें 15 बढ़ाना है, ठीक है। तो ये रेशियो बन जा रहा है 4, 7 और 9। तो नए दाखिल में कितने छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। फिर से पढ़ते, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो, किसी विद्यालय में कक्षा 10 के 3 सेक्शन छात्रों की संख्या का अनुपात 3, 5, 8 है। हमने लिख लिया। यदि 3 सेक्शन में क्रमशः 15, 30 और 15 अधिक छात्र दाखिल हुए हैं, इतना बच्चा नया दाखिल हो गया है, तो नया अनुपात इतना हो जाता है नए दाखिले से पहले छात्र की कुल संख्या। मतलब ये जो दाखिला से पहले संख्या कितना था, ये तो रेशियो था ना, अब संख्या बताइए कितना है। आप एक चीज़ देखेंगे, नया बच्चा अगर देखा जाए कितना दाखिल हुआ है, तो 15 दूनी 30 दूनी 60 बच्चा नया आया है। बात समझ में आया, बच्चा तो नया 60 आया है। देखिए टेक्निक तो वैसे कै गो है, एक टेक्निक मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। आप जब देखेंगे ना, यहाँ रेशियो कितना बढ़ा है, तो आप कहेंगे 1 रेशियो बढ़ा है और 15 वैल्यू है 1 रेशियो का। यहाँ पे है 1 रेशियो का वैल्यू 15, यहाँ भी 1 बढ़ा हुआ है, 8 से 9 हो गया, 1 रेशियो का वैल्यू यहाँ है 15। यहाँ पे कह रहा है 5 से 7 हो गया, यानी 2 रेशियो का वैल्यू 30, तो 1 रेशियो का वैल्यू 15। यानी कि आप देखेंगे हर जगह सेम आ गया, 1 रेशियो का वैल्यू 15 आ रहा है ना। तो कुछ नहीं करिए, देखिए यहाँ पे कितना हुआ, 8, 5, 13, 14, 15, 16, यानी ये 16 का वैल्यू 1 रेशियो का 15 था, 16 का निकालने के लिए 15 से गुना कर दीजिए, 240। टोटल 240 नए पुराने बच्चे थे, नया बच्चा जो हटाने के पहले, ठीक है। ऐसे करके चेक कर सकते हैं। अब आइए, अब नया टाइप एक और है। इस टाइप में कहता है कि आय और व्यय पर आधारित प्रश्न जो होते हैं उसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, ए और बी की मासिक आय का अनुपात इतना है। देखिए ए और बी है ना, इसका इनकम जो है 11 और 13 इसका इनकम है आई, उसने व्यय का अनुपात इतना है, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर है 9 और 11। यदि वे दोनों प्रति माह 4,000 रुपये की बचत करते हैं, प्रति महीना उसका 4,000 बचत है, इसका भी 4,000, इसका भी 4,000, ये सेविंग है। ये रेशियो में था, बट ये नॉर्मल है। तो उनकी, एक सेकेंड पैर से लग गया थोड़ा सा, अब सही हो गया। तो कह रहा है तो उनकी आय का अंतर क्या है, इन दोनों के आय का अंतर निकालना है आपको, समझे। तो देखिए टेक्निक क्या है, कैसे हम आय तो निकाल लेंगे। सबसे पहले आपको तरीका क्या लगाना पड़ेगा, इसको क्रॉस मेथड बोला जाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ से चलते हैं ऐसे, तो 11 में 11 से गुना करिएगा तो आप कहिएगा 121 आ जाएगा, अंडरस्टैंड। फिर अब इसको गुना करके घटा देना है, 9 तिया 27, बराबर में क्या लिखना है, तो जैसे आपने यहाँ चला है उसी रेशियो में यहाँ चलिएगा। बात समझ में आया। देखिए फिर से सुनिए, ऐसे करा आपने, फिर ऐसे करके घटा दिया। अब यहाँ पे भी आप इसे करना चाहिएगा तो कर सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना पॉजिटिव वैल्यू लेना है। 9 चौक 36 हो जाएगा, यहाँ 11 चौक 44 हो जाएगा। तो इस बार ऐसे लीजिएगा, यहाँ इसमें ऐसे स्टार्ट किए थे ना, इसमें यहाँ से स्टार्ट करना है। तो 11 चौक 44 बराबर के इधर, और इधर से गुना करना है 9 चौक 36, 3600। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो नॉर्मली 21 घटा दीजिए तो 100 बचेगा, 100 में 6 और घटा दीजिए, 94 आ जाएगा आपका। आएगा कि नहीं आएगा। कुछ गलती तो नहीं करा। अच्छा है, 9 तिया 27, 13 था ना दोस्त, मैं गलती कर रहा हूँ, 13 था, तो 13 17 से 117 आएगा। तो घट के 117 कितना आ जाएगा,
तो ये तो सिंपल आ गया 4 बराबर 36 और 8 आ जाएगा 8000। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 2000। 1 यूनिट का वैल्यू 2000 आ गया। अब आपसे इनकम का डिफरेंस पूछ रहा है, तो यही ना इनकम था ऊपर वाला, तो इसमें कितना का अंतर है 2 यूनिट का वैल्यू 2 दूनी 4, 2 यूनिट का निकाल दीजिए, 4000 आंसर आ गया। बोलिए समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है गुना करने वाला। फिर से एक बार देख लीजिए, इसका इससे गुना कर लीजिए, इसका इससे गुना करके घटा लीजिए। अभी मैं आपको देखना रहेगा कि बड़ा कौन छोटा कौन, बस इतने जानिए। 121 आएगा 17 आया, तो ये बड़ा था इधर लिख लिया, छोटा इधर लिख लिया। उसी तरह इसमें करते समय करना है, बड़ा एक तरफ छोटा एक तरफ घटा लेना है। आइए ना और भी क्वेश्चन है, देखेंगे धीरे धीरे आपका और भी माइंड क्लियर होगा। यहाँ देखिए कह रहा है ए और बी की आय इतना है, तो इनकम कितना हो गया 5 और 3, ये है आपका इनकम। ए बी सी का व्यय इतना है, यहाँ सी तो है नहीं, मैं सी को यहाँ पे खाली एक्स लिख देता हूँ फिलहाल, अगर कोई है नहीं तो ए बी और सी। अच्छा इसका व्यय मतलब एक्सपेंडिचर लिख देते हैं इसके नीचे, 8, 5 और 2 का है। यदि सी 2000 रुपये खर्च करता है, सी का ये खर्च है ना, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च होता है, तो यही 2 का वैल्यू दे दिया है 2000, तो 1 का वैल्यू यहाँ से निकलेगा 1000। ठीक है भाई, आगे कर रहा है बी 700 बचत करता है। बी का बचत देखिए, ये सेविंग लिखते हैं नीचे, बी का 5 में से 3 गया 2, ये 2 सेविंग है। बट आप एक बात बताइए मेरे को, पहले तो हमको बी का इनकम तक पहुंचना पड़ेगा दोस्त, बात समझ में आ रही है। कनेक्शन देखिए जरा, एक का अगर हम 1000 हमको पता है, ये हटाइए, बी का हमको यहाँ पहले बी से हम ऊपर जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं देखिएगा। इसका खर्च 2000, इसका खर्च 5000 हो जाएगा, 5 यूनिट का वैल्यू। लेकिन इसके बारे में कह दिया बी 700 बचत भी करता है, तो 700 इसमें जोड़ देते हैं, ये सेविंग्स कितना आ जाएगा 5700, क्या हो जाएगा इनकम हो जाएगा। फिर से सुनिए कैसे कनेक्शन बैठ रहा है। सी का जो खर्च था वो 2 यूनिट का वैल्यू 2000 दे रखा था, मतलब 2000 खर्च था, तो 1 यूनिट का वैल्यू हम निकालेंगे तो 1000 आ जाएगा। अब इससे इसका हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं एक्सपेंडिचर, तो 5 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। क्योंकि ये रेशियो इधर का चल रहा है, तो इस रेशियो में तो नहीं ले जा सकते ना, इसलिए हम इसी रेशियो का वैल्यू निकाले 5000। लेकिन एक और बेनिफिट दे दिया कि इसका जो सेविंग है ना, वो हमको पता था, इसका सेविंग जो है, सेविंग ये कितना का कर रहा है 700 का, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो 5700 क्या हो जाएगा, ये खर्च है और सेविंग है, तो टोटल इनकम 5700, समझे। 5700 बी का इनकम आ चुका है। आगे देखिएगा, मतलब यहाँ से आप इस 3 का वैल्यू ये है, बी का इनकम यही है, तो 3 का यूनिट का वैल्यू 5700 है। आगे करना क्या है वो देख लेते हैं। ए का आगे कह रहा है कि ए का सेविंग बताइए, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 57 कितना बार कटेगा, 7 5 12 होता है ना, तो कट तो जाएगा, 3 1 जा 3, 19 3 57, तो 1900 आ गया 1 यूनिट का वैल्यू। अब हमको निकालना क्या है, ए की बचत निकालना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ए का हम दोनों चीज़ निकाल सकते हैं। ए का सबसे पहले इनकम निकालेंगे, तो इसका रेशियो निकल गया इसमें का, ये 1 यूनिट का वैल्यू निकल चुका है, तो 19 5 95, 9500 क्या आ गया, ये इनकम हो गया। अब एक्सपेंडिचर निकालिएगा कहाँ से, इस रेशियो से, 1 का वैल्यू 1000, तो 8000 रुपये इसका खर्च है, तो 8000 यहाँ पे डाल देते हैं, ये है इसका एक्सपेंडिचर, सेविंग आ जाएगा 0 0 5 1500 आंसर आ जाएगा। मतलब इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका रेशियो से उसका रेशियो में आप वैल्यू नहीं निकाल सकते। ऐसा नहीं कि 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ निकल गया था, इसमें डाल के 3000 कर दीजिएगा, नहीं, ये इसका है। इसका जाने के लिए आपको एक रास्ता दिया हुआ था यहाँ पे, बी का बचत
कि आप यहाँ से इसका खर्च निकालिए और बचत जोड़ के यहाँ पहुँच जाइए, और 3 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो 1 यूनिट का निकल गया, आगे निकाल सकते थे। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ कह रहा है ABC की पिछली वर्ष की आय का अनुपात 3, 4, 5 है, जबकि उनकी पिछले वर्ष की आय का वर्तमान वर्ष की आय के अनुपात इतना 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 है। यानी ऐसा क्या मतलब निकल रहा है उसको समझिए। A है, B है और C है। ये जो 3 है, 4 है और ये 5 है, ये पिछले साल का इनकम का रेशियो है, ठीक है। बट अगर सिर्फ ए का बात करिएगा तो जानते क्या है, इसका पिछला साल 4 था और इस साल 5 है, ये कह रहा है इनकम। ये 1 साल पहले का है, ये माइनस लिख देता हूँ यहाँ, और ये प्लस 1 साल अभी का है, ये ए का है। उसी तरह सबका दिया हुआ है। यदि उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय इतना रुपए है, यानी कि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय इतना रुपए है, तो बी और सी की वर्तमान आय ज्ञात करके बताइए। तो यहीं पे दिखा देते कैसे कैसे किया गया है। पुराना वाला सार का देखिएगा तो ABC दिया हुआ है, रेशियो आपने लिख लिया। अच्छा, प्रेजेंट ईयर का इनकम रेशियो अगर आप देखेंगे तो देखिए कैसे निकालेंगे हम। ऐसे कर लेते हैं ना, 4/5, 2/3, 3/4, तीनों का रेशियो मैंने लिख दिया। देख रहा हूँ कैसे किया गया है। ध्यान दीजिए, यहाँ क्या करना रहता है, बेसिक सा एक छोटा सा काम करना रहता है। ये तो है पुराना वाला, ये है नया वाला, बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे पुराना वाला 3 है, मतलब इस 4 का वैल्यू 3 दिया है, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/4। आपको 5 का निकालना है, तो 5 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4 गुने 5, नहीं 5 ये 15, 15/4। उसी तरह आप सबका निकाल सकते हैं। जैसे देखिए बी का निकालते समय ये तो रेशियो हटा दीजिए, अब इसका निकालेंगे। देखिए इस 2 का वैल्यू 4 दिया हुआ है, आपको 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, 3 का वैल्यू निकालेंगे 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6। उसी तरह लास्ट वाला का निकालिएगा 20/3 आ जाएगा। जब सभी का आप निकाल लेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, इन सभी को जोड़ दीजिए। जोड़ दिया आपने, ये वैल्यू हो जाएगा आपका 98,500 के बराबर। यहाँ से क्या करना है आपको कि इसको छोटा करेंगे जब काट के, तो ये आएगा। आपसे पूछा बी और सी की वर्तमान है, बी और सी का वर्तमान यही है वर्तमान वाला, बी और सी का इसको जोड़ेंगे ये आएगा। तो इतना यूनिट का वैल्यू इतना, तो इतना यूनिट का निकाल लीजिए, है या नहीं है। फिर से देखिए एक बार, टोटल तो ये आ रहा है, इसको जोड़े तो टोटल ये आ गया। आपको लेकिन निकालना कितना है, आपको निकालना है बी और सी का, तो बी और सी का जोड़ दीजिए, इसका वैल्यू निकाल लीजिए। इतना को इधर भेज दीजिए, ये बटा के नीचे जाके सॉल्व हो जाएगा। इतना तो सॉल्व करने आता ही होगा। ये देखिए एक टाइप ये भी बनता है, आयु संबंधी क्वेश्चन इसको बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे है आयु पर आधारित, कह रहा है 1 माँ और उसकी बेटी के वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है, और 5 वर्ष बाद यह अनुपात 4:1 हो जाएगा। उसकी वर्तमान आयु में अंतर ज्ञात करें। आगे देखिए, 1 माँ और उसकी बेटी के वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, 5 वर्ष बाद यह अनुपात इतना हो जाएगा। उसकी वर्तमान आयु अंतर बताइए। एक चीज़ देखिएगा, प्रेजेंट एज है 7:1, आफ्टर 5 साल 4 और 1 हो जाएगा अनुपात। अब आप देखिएगा ज़रा, एक बात समझिएगा, ये जो अनुपात बना है 4:1, कितने साल बाद बना है, तो 5 साल बाद बना है, ठीक है। पहले का अनुपात तो आपका ये है, मतलब सॉरी वर्तमान अनुपात ये है, 5 साल बाद ये बन जाएगा अनुपात। जब आप देखेंगे इसके बीच अंतर कितना का 6 का, और इसके बीच अंतर कितना का है 1 का, सॉरी 3 का। तो आपको 6 और 3 का पहले आपको एचसीएफ करना रहेगा, तो आपका कितना आएगा, सॉरी मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ उसको समझिए। हमको ना डिफरेंस बराबर करना रहता है, ठीक है। यहाँ पे दिया भी गया है, मैं यहाँ पढ़ दे रहा हूँ। एज डिफरेंस बिटवीन, ठीक है,
M&D 6 यूनिट, इसके भी 6 यूनिट का डिफरेंस है और 5 साल बाद 6 × 30 ईयर हो जाएगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इसके बीच अंतर कितना का है, तो आप कहिएगा सर 6 का है, इसके बीच 3 का है। आप उसका HCF निकालिएगा तो 3 आएगा। आप उस 3 से ना इस 6 में भाग दीजिएगा, 2 बार में लगेगा, आपको ये 2 से दोनों में गुना कर देना रहेगा। जैसे ही दोनों गुना करिएगा ना तो जानते हैं क्या खेला हो जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 7 और 1 तो था ही। अब इससे क्या हुआ, आप देखेंगे इसके बीच गैप बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बैक 6 का है, यहाँ भी गैप 6 का है, यहाँ पे दिख रहा है बस 6 का गैप 6 का गैप। अच्छा, दोनों जगह 6 का गैप हो गया, यानी आपका काम बन गया। इसी 6 ये जो गैप अब बराबर हो गया ना, जस्ट आपका काम बन गया। अब इसके बीच देखिए अंतर, इन दोनों के बीच बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 7 से 8 हो गया, 1 से 2 हो गया, बराबर हो गया ना। अब इसी 1 का वैल्यू आपको 5 है, मतलब कि 5 साल बाद यहाँ से यहाँ आ गया, ये यहाँ से यहाँ आ गया, ये दोनों बराबर अपने आप हो जाएगा। तो 1 यूनिट का बराबर 5 वैल्यू। अब जिसका निकालना आप निकाल सकते हैं। कहा है कि उसकी वर्तमान आयु में अंतर कितना है, तो वर्तमान आयु यही है, ये है, इसके बीच अंतर, चाहे इसके बाद हम लोग तो बराबर कर ही लिए हैं, तो यहाँ 6 का अंतर है, तो 6 का गुना कर दीजिए, 6 यूनिट का वैल्यू निकाल दीजिए, 6 × 5 = 30, आंसर हो गया। यहाँ पे एक चीज़ लिख दिया, ध्यान रखें उत्तर में अंतर हमेशा एक समान रहेगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात इतना था। 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात इतना था, उसकी वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। अब से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग कितना होगा। बड़ा आसान है। 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 था। 8 वर्ष पहले ये है, देखिए 8 वर्ष पहले लिख लिया मैंने, उसकी वर्तमान आयु का अनुपात मैंने ये लिख लिया। अब से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का आयु कितना होगा। सबसे पहले हम देखेंगे इसके इस अंतर कितना का है, तो 1 का, इसके बीच 1 का। अगर अंतर समान है तब तो ज़्यादा लफड़ा आपको है नहीं। अब आप देखिए कि इसके बीच इधर अंतर कितना का है, 1 का, यहाँ भी 1 का। अगर दोनों तरफ अंतर 1 का है तो आपको क्या करना है, उसी 1 यूनिट का वैल्यू 8 हो गया, क्योंकि इसके बीच में 8 साल का अंतर है टोटल, तो 8 यूनिट आ गया। अब आपको प्रेजेंट जानना है, तो 8 × 6 = 48 साल हो गया और 8 × 5 = 40 साल हो गया। 7 साल बाद की बात है, तो 7 इसमें जोड़ दीजिए और 7 इसमें जोड़ दीजिए और गुना कर दोनों को जोड़ दीजिए, या आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ लीजिए और टोटल 7 साल आगे ये भी चला जाएगा, 7 साल आगे ये भी चला जाएगा, तो 7 दूनी 14 साल हो जाएगा। 14 साल बाद में जोड़ दीजिएगा, 7 दूनी 14, तो भी काम आपका बन जाएगा। इस क्वेश्चन का वहाँ दिखाता हूँ हिंदी में, फिर समझाते हैं। यहाँ पे है 5 वर्ष पहले ए की आयु और बी की आयु का अनुपात इतना है। 5 वर्ष पहले ए की आयु और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 5 वर्ष बाद ए की आयु और बी की आयु का अनुपात इतना होगा। यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है तो ए की वर्तमान आयु और सी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए ए और बी है, 5 साल पहले ये अनुपात था, 5 साल बाद ये अनुपात होगा। आप देखेंगे इसके बीच अंतर कितना का है, 4 और 1 5 और 6 1 7, ये बराबर है। अब इधर देखिए, यहाँ 4 बढ़ गया, 2 बढ़ गया, इधर भी 2 बढ़ गया, इसी 2 यूनिट का वैल्यू 10 हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच गैप कितना का है, इसके बीच है ना 5 साल पहले 5 साल बाद, तो टोटल 10 का है, तो इसके बीच गैप 2 का है, 2 यूनिट बराबर 10, तो 1 यूनिट बराबर 5। अब अगर प्रेजेंट निकालना है तो आपको क्या करना है समझिएगा, ये तो इसमें अगर 10 से गुना कर 5 से गुना कर दीजिएगा तो ये तो 5 साल बाद का हो जाएगा, 5 साल इसमें से माइनस कर दीजिएगा, फिर इसका इससे गुना करिएगा तो उसमें 5 माइनस करना पड़ेगा, समझे। तो 7 × 5 = 35 में से 5 गया 30 और 6 × 5 = 30 में से 5 गया 25। अच्छा, प्रेजेंट एज ऑफ सी कैसे निकालिएगा, तो कहा है सीधा सीधा कि प्रेजेंट एज ऑफ बी -10। यहाँ देखिए 10 वर्ष छोटा, इसीलिए तो जो था उसमें 10 घटा दीजिए तो 20 आ गया। अच्छा, रेशियो निकालना है तो रेशियो में डाल के रेशियो काट दीजिएगा, उतना तो रेशियो काट ही सकते हैं। आगे कह रहा है 8 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात इतना था। 8 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात इतना है और अब से 8 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात इतना होगा। यदि सी की वर्तमान आयु बी की आयु से 13 वर्ष कम है और डी की वर्तमान आयु ए की आयु से 8 वर्ष कम है, तो वर्षों में सी और डी की वर्तमान आयु का योग बताइए। अब देखिए कितना आसानी से बनेगा। 8 ईयर पहले ये रेशियो था, 8 ईयर अभी से बाद ये रेशियो बनेगा।
यहाँ पे देखिए अंतर कितना का है, 2 का, यहाँ कितना का है, 2 का, ये गैप सेम है, तो इधर देख लीजिए कितना है, ये है आपका 5 4 9, 4 इधर अंतर आ रहा है ना, इसी 4 का वैल्यू आपका कितना हो गया, 8 दूनी 16 साल। 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए, इसमें गुना करिएगा तो 9 चौक 36 साल, अगर 8 घटा दीजिएगा उसमें तो पीछे आ जाइएगा, लेकिन अगर इससे निकालिएगा तो देखिए 4 5 20 साल, 20 और 8 साल जोड़ दिया तो प्रेजेंट आ जाएगा, क्योंकि 8 साल पहले का है, तो 28 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ निकाल लीजिएगा, दोनों निकाल लिया आपने। अच्छा, आगे क्या कहा है उसको पढ़ते हैं। डी की वर्तमान आयु ए की आयु से 8 वर्ष कम है, और सी की वर्तमान आयु बी की आयु से 13 वर्ष कम है। तो आप देख लीजिए सी का निकालते समय 20 से 13 कम कर देंगे, 23 साल आ जाएगा, और डी का निकालते समय ए से 8 कम कर देंगे, 20 कर देंगे कम, और दोनों को जोड़ना है तो दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पे आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जितने तरह के टाइप हो सकते हैं सारे दोस्त कंप्लीट हुआ 45 मिनट के अंदर। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करके आप चाहें तो बेल आइकन प्रेस कर सकते। अच्छा, नहीं हुआ अभी कंप्लीट दोस्त, सॉरी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी थोड़ा समय देना पड़ेगा। मुझे लगा कंप्लीट हो गया है चैनल सब, वैसे मैं कह रहा था, वो क्या कह रहा था वो समझ लीजिए। मैं ये कह रहा था कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आगे मैं पार्टनरशिप पढ़ाने वाला हूँ तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो फिर कंटिन्यू कर लेते हैं, थोड़ा देर और चलेगा क्लास, ये भी समझना जरूरी है। जैसे अभी रेशियो खत्म हो गया, अब हम लोग करेंगे, इसका नाम है प्रोपोर्शन। देखिए आसानी से समझते हैं। सबसे पहले कह रहा है व्हेन 3 नंबर्स आर गिवन, जब 3 नंबर क्या हो, दिया हुआ हो। केस पहला में 3 नंबर दिया हो और कुछ भी पूछ रहा हो। यहाँ पे है केस नंबर 2 में व्हेन 2 नंबर्स गिवन और उसके बाद पूछे। 2 कंडीशन बनता है इसमें, और दोनों कंडीशन हम आपको बीच रखते हैं। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि प्रथम अनुपात बताइए और प्रथम अनुपात बताइए। यहाँ पे आपको कितना नंबर दिया हुआ रहेगा, 3 नंबर दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन से समझिएगा तब समझ में आएगा। इसको ऊपर हटा दे रहे हैं, दोनों क्वेश्चन आपके आंखों के सामने हैं। देखिएगा जरा, 6 12 और 24 का प्रथम अनुपात क्या होगा। यहाँ पे 2 संख्या दिया है, 3 और 5 का प्रथम अनुपात क्या होगा। दोनों क्वेश्चन है ना। अब देखिए कैसे आखिर सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब 3 अंक दिया रहता है और आपको प्रथम अनुपात निकालना रहता है, इसका सीधा मतलब निकल कर आता है कि 6 12 24 और 24 आपको करना पड़ेगा। और सॉरी, पहला x मानना पड़ेगा, बात समझे। प्रथम अनुपात निकाला था, पहला x डाल दीजिए। इसका रूल है भीतरी गुने बाहरी। ट्रिक क्या है, भीतर का गुना बराबर होता है बाहर के गुना, मतलब x गुना 24 ये बराबर होगा 6 गुने 12 का। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6 गुने 12 बटा 24, 12 दूनी 24, 2 से 3 बार में 3 आंसर आ गया। ठीक है, इसी को डायरेक्ट फार्मूला के रूप में क्या लिखता है उसको भी समझ लीजिए। जैसे ए बी सी हो गया, ये जो 3 नंबर दिया होता है ए बी सी दिया हुआ है ना, आपको मान के चलिए। तो इसका एक फार्मूला बनाकर देगा इसमें कि पहला तो x हो जाएगा, जैसा मैंने अभी रूल बताया उस हिसाब से। तो ए बी बटा सी, वही करना है, वही किया गया यहाँ पे। अच्छा, जब 2 को देगा तब कैसे बनाएंगे, यहाँ पे समझना है अब आपको। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्या 3 और 5 का प्रथम अनुपात क्या होगा। प्रथम अनुपात मतलब पहला, इसमें भी गायब है, आपको बात समझ में आया। प्रथम तो गायब है, तो प्रथम को x मान लेते हैं। उसके बाद आपको 3 दिया गया है, तो इसी को रिपीट करना रहेगा आपको, बात समझ में आया। लास्ट वाला लास्ट में अकेला रहेगा, और जो नहीं दिया हुआ है वो तो हमको निकालना ही है, और जो बीच में बच गया उसको 2 बार रिपीट करना पड़ेगा। और भीतरी गुने बाहरी वाला ट्रिक यहाँ भी लगेगा। 3 गुने 3 बराबर x गुने 5, यहाँ से इसके बटा में 5 आ जाएगा इधर से हट के, तो x का मान निकल गया, यही आंसर हो गया। समझे, 3 3 9 बटा 5। तो दोनों समझ गए बात। अच्छा, अब आप कहेंगे कि द्वितीय अनुपात निकालना हो तो कंडीशन क्या चलेगा। क्वेश्चन से डायरेक्ट देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये वाला। निकालना क्या है, द्वितीय अनुपात। द्वितीय अनुपात का मतलब क्या है, दूसरा नंबर वाला हमको पता नहीं है, यानी पहला 28 हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। दूसरा हमको x लिखेंगे, अगला 4 लिखेंगे, अगला 5 लिखेंगे। भीतरी गुने बाहरी का नियम लगाना होगा, यानी 28 गुने 5 और बटा के नीचे 4 लिख लेंगे, x का मान हो जाएगा ना। मतलब इतना गुना में, बराबर में इतना लिखना था ऐसे। अब ये 4 यहाँ आ जाएगा, 4 से 7 बना, 7 5 35। बस आपको लॉजिक समझना, लिखना कैसे आराम से बन जाएगा। उसी तरह इसमें जब 2 को यूनिट देगा, यहाँ देखिएगा जरा, मध्यानुपात यहाँ पे बोलता है। यहाँ पे क्या लिखा था, सेकेंड अनुपात, यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन बोलेगा। ठीक है, मध्यानुपात यानी मीन प्रोपोर्शन के नाम से इसमें आएगा। तो इसमें कैसे बनाइएगा, तो इसमें बीच वाला हमको पता नहीं रहेगा, 2 ही को देगा ही। और मीन प्रोपोर्शन मतलब 3 x और आपको लिखना होगा 27। बीच वाला नहीं पता, वही रिपीट करेगा। क्या करेंगे, x गुना x बराबर
3 गुना 27, एक्स स्क्वायर बराबर 81, एक्स बराबर 9। ये भी समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक तृतीयानुपात पूछेगा, तीसरा नंबर इसमें गायब रहेगा। आप देखिए क्वेश्चन नीचे दिख रहा होगा आपको, तीसरा नंबर नहीं है यहाँ पे, तृतीयानुपात पूछ रहा है, मतलब यहाँ पे 2, 3, एक्स और 15, तीसरा नंबर वाला को हम एक्स लिख लेंगे। अब भीतरी गुने बाहरी करिए, 2 गुने 15 बटा के बराबर में 3 गुने एक्स, 3 यहाँ से हटेगा, 3 नीचे आएगा, 5 पर लगेगा, 5 दूनी 10 बराबर एक्स। सिर्फ आप यह समझिए क्या आखिर गायब है, सॉल्व हो जाए। इसमें अब देखिए निकाल के दिखाते हैं। इसमें भी क्वेश्चन है तृतीय अनुपात, लेकिन इसमें कैसे निकलेगा, इसमें बदल जाएगा मेथड। इसमें पहला है, दूसरा है, तीसरा नहीं है, यानी 81, 27, 27 और एक्स, इसमें ऐसे लिखाएगा, इतना गुने इतना होगा, यानी 27 गुने 27 बराबर 81 गुने एक्स। 81 हट के बटा में आ जाएगा, 27 दिया 81, 3 से घटेगा 9 बार में, देखिए 9 आया हुआ है। मतलब हम लिखने का सिर्फ तरीका बता रहे हैं, फार्मूला याद नहीं करवा दे, फार्मूला कब तक रखते रहिएगा। चलिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा बच्चा इसमें समय गवाता है बेसिक से बनाकर। बेसिक से तो बन ही जाता है, लेकिन हम अभी ऐसा मेथड बताएंगे जो बेसिक नहीं करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे दिया हुआ है, यहीं पे समझा देते हैं आपको। क्या है यहाँ पे, गौर से देखिएगा, ये क्वेश्चन रहता है कि इतना 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 में क्या जोड़ा, इस पर ध्यान दीजिएगा, क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि ये क्रम में समानुपात हो जाए। और यहाँ दिया हुआ है इसमें से क्या घटाया जाए कि जो है समानुपात में हो जाए। ये इसमें से क्या घटाया जाए, एक्स घटाया जाए कि ये जो है समानुपात में हो जाए, उसके बाद इसका वैल्यू निकालना, वो तो बाद का बात है। ऐसा जब भी रहे तो आपको एक टेक्निक फॉलो करना है, वो टेक्निक क्या है उसको समझिएगा। ये है आपका ABCD है ये, ठीक है, मैं लिख के बताता हूँ। 8, 13, 26, 40, A, B, C और D जोड़ने वाला है ये, और यहाँ घटाने वाला है। 2 फार्मूला यहाँ पे सेट करेंगे हम लोग। सबसे पहले है क्या, भीतरी माइनस बाहरी, यानी BC माइनस AD, भीतर का गुना करके बाहर का गुना करके घटा देंगे, बटा के नीचे बाहर वाला का जोड़ देंगे A प्लस D, और घटा देंगे भीतर वाला का जोड़ के। ये है जोड़ने वाला का। अच्छा, घटाने वाला का कैसे होगा फार्मूला, अगर यही क्वेश्चन घटाने वाला रहता तो फिर से देखिए AD माइनस BC, ये तो यहाँ देखिएगा ये BC माइनस AD था, इसमें हो जाएगा AD माइनस BC, इसमें सिर्फ यही उल्टा हो जाएगा, AD माइनस BC, और बटा के नीचे A और D जोड़िए और घटा दीजिए B और C जोड़ के। आप कहिएगा सर इसमें फार्मूला तो सेम ही रह गया, हम बोलेंगे भाई सेम फार्मूला है लेकिन थोड़ा अंतर है। जोड़ने वाला में ना, यहाँ से ही समझ में आएगा, जोड़ने वाला में ये जो भीतर वाला को हम घटाते हैं उसमें से बाहर वाला घटाते हैं, और जिस समय घटाने वाला होता है उस समय बाहर वाला में से भीतर वाला घटाते हैं, फिर बन जाता है। नीचे तो समझ ही रहे हैं, बाहर वाला में से भीतर वाला घटाते हैं, बाहर वाला में से भीतर वाला घटाते हैं, और उसमें वैल्यू पुट करना है ना। अब दिया हुआ देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, भीतर का गुना यानी 13 गुने 26, देखिए यहाँ लिखा गया है, और माइनस बाहर वाला 40, और नीचे क्या करना है, तो बाहर वाला का जोड़ देना है और भीतर वाला जोड़ के घटा देना है। यहाँ पे क्या करना है, इस क्वेश्चन में देखिएगा जरा, तो हम क्या करेंगे, भीतर वाला का गुना एक सेकंड दीजिए मुझे, सॉरी, बाहर वाला का, वही तो मैं सोच में पड़ गया, बाहर वाला का गुना और माइनस भीतर वाला का गुना। देखिए बाहर वाला का गुना ये है, इसका इससे, और भीतर वाला का गुना लिख दिया गया, और बटा के नीचे बस वही लॉजिक लगेगा, बाहर वाला का जोड़ और माइनस अंदर वाला का जोड़। सॉल्व करके निकाल लेंगे, 6 आ जाएगा, उसके बाद इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना है, समझे। इस चीज़ को थोड़ा पीछे करिए, फिर से एक बार देख लीजिए और कहीं नोट करके रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम का है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।